जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। शनिवार को क्यों होती है हनुमान जी की पूजा? जबकि नवग्रह के अनुसार शनिवार के दिन भगवान शनि देव की पूजा होती है, लेकिन शनिवार के दिन वीर बजरंगबली बाबा का भी पूजन होता है। ये क्यों होता है तो सुनते हैं बहुत सुंदर कहानी। ये कहानी सुनकर आप स्वयं समझ जाएंगे कि शनिवार के दिन वीर बजरंगबली की पूजा क्यों होती है। राम भक्त हनुमान वैसे तो सदा पूजनीय ही है, लेकिन खास तौर पर मंगलवार और शनिवार के दिन इनकी विशेष पूजा मानी गई है। तो शनिवार के दिन क्यों होती है पूजा, सुनते हैं ये सुंदर कहानी। एक समय क्या हुआ कि देवराज इंद्र के दरबार में, जो देवताओं के राजा हैं महाराज इंद्रदेव, तो इंद्रदेव के दरबार में समस्त देवता बैठे हुए थे और समस्त देवताओं में आपस में चर्चाएं हो रही थीं। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ कह रहा था, अपनी अपनी डींगे मार रहे थे। शनिदेव कह रहे थे मेरे जैसा कोई नहीं है। इधर सूर्यदेव भी कह रहे थे यदि मैं संसार में न जाऊं तो संसार विलुप्त हो जाएगा, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। अग्निदेव भी कह रहे थे कि हमारे बिना संसार में कोई काम हो ही नहीं सकता है। इसी बात पर पवन देव भी कह रहे थे अगर मैं ना चलूं तो संसार निर्जीव हो जाएगा। इतना सब कुछ कहने के बाद वरुण देव भी कहने लगे मेरे बिना भी कुछ नहीं हो सकता है, हम देवताओं से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। उसी समय इंद्रदेव की सभा में महाराज देव ऋषि का आगमन होता है। देव ऋषि नारद जी ने आकर के समस्त देवताओं से पूछा अरे भाई किस बात की चर्चा हो रही है? सभी देवता कहने लगे हे देव ऋषि आप तो अंतर्यामी हैं, हर जगह जाने वाले हैं, हर जगह की खबर आपको रहती है। मेरे समान इस संसार में कोई देवता नहीं है, हम सभी देवता एक से एक बढ़कर हैं। इसी बात पर शनिदेव बहुत क्रोधित हुए और शनिदेव कहने लगे खामोश, अपनी अपनी बातें बाद में करना। अरे मेरे समान कौन हो सकता है जो स्वयं नारायण को भी भड़का सकता है? इंद्रदेव कहने लगे आपने कब नारायण को भटकाया? तो शनिदेव कहने लगे तुम्हें मालूम नहीं है, राम अवतार में नारायण ने अयोध्या में जन्म लिया था और धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तब विवाह होने के बाद मेरा प्रकोप उनके ऊपर जा गिरा। 7.5 बनकर के जब मैं उनके ऊपर टूटा तो उन्हें राज छोड़कर और जंगल में भटकना पड़ा। तो जिनकी चोट से नारायण भी नहीं बच सकते हैं, उन शनि से बढ़कर कौन हो सकता है? यहाँ पर बैठे हुए जितने देवता हैं वो सुने, हमारे समान बढ़कर कोई नहीं है। इसी बात पर देवसी नारद जी कहने लगे हे शनिदेव अहंकार करना अच्छी बात नहीं है। माना कि जितने देवता यहाँ पर बैठे हैं अपने अपने काम में सबसे बढ़कर हैं, उनके समान कोई नहीं है। वो महाबलशाली हैं, तेजस्वी हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अग्नि देव के बिना जीवन नहीं है, पवन देव के बिना भी जीवन नहीं है, वायुदेव वरुण देव के बिना भी जीवन नहीं है, और यहाँ पर बैठे हुए सूर्यदेव चंद्रदेव सभी के बिना जीवन निर्जीव है। लेकिन हे शनिदेव इसका मतलब ये तो नहीं है इन्हें अहंकार करके और भगवान को ही चुनौती दे डाले। शनिदेव कहने लगे देव ऋषि नारद जी लगता है हमारी वक्र दृष्टि तुम पर पड़ी नहीं है,
और जिस दिन पड़ जाएगी हे महात्मा जी, उस दिन तुम भी भटक जाओगे। ये बात सुनकर देवर्षि नारद जी कहने लगे, हे शनिदेव, माना कि आपके समान कोई भी यहाँ पर दुष्प्रभाव डालने वाला नहीं है, क्योंकि आप सूर्य भगवान के पुत्र हैं। लेकिन अगर यदि आपको अहंकार हो ही गया है तो अहंकार की दवा बताना महात्माओं का काम होता है। कोई भी बीमारी जब संसार में बढ़ती है तो महात्मा ही, ऋषि मुनि ही उसका उपचार करते हैं। वो किस प्रकार किया जाए ये तो उनके ऊपर ही निर्भर रहता है। तो हे शनिदेव, आपको भी अहंकार हो गया है, इसके उपचार का मैं उपाय अवश्य करूंगा। शनिदेव कहने लगे, मेरे अहंकार का उपचार तुम करोगे? देवर्षि नारद जी कैसी बातें करते हो, अरे मेरे सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। नारद जी कहने लगे, तो सुनो, तुम्हें अपने पर अहंकार है कि तुम्हारे समान कोई नहीं है, तो ठीक है, लेकिन देवताओं की बात छोड़ो, मैं पृथ्वी लोक की बात कर रहा हूं, देवलोक की बात नहीं। शनिदेव कहने लगे, पृथ्वी लोक? पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन है जो हमारे पराक्रम को सहन कर सके? देवर्षि नारद जी कहने लगे, पृथ्वी लोक पर राम भक्त हनुमान विराजमान है। राम जी तो साकेत धाम को पधार चुके हैं, लेकिन वीर हनुमान जी आज भी उनके भक्तों की रक्षा के लिए पृथ्वी लोक पर रहते हैं। भगवान की पावनमयी कथाओं को सुनने के लिए राम भक्त हनुमान पृथ्वी लोक पर रहते हैं, और उनके समान अब इस तीनों लोक में कोई नहीं है। शनिदेव सोचकर कहने लगे, आप कैसी बातें कर रहे हो? पवन पुत्र हनुमान मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? अगर वो पवन पुत्र हैं तो मैं भी सूर्य पुत्र हूं। नारद जी कहने लगे, ठीक है, आजमा के देख लो। अगर तुमने हनुमान जी को अपने काबू में कर लिया, हनुमान जी के ऊपर तुम्हारी वक्र दृष्टि काम कर गई, तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारे समान तीनों लोक में कोई नहीं है। नारद जी इतना कह के नारायण नारायण करते हुए चले जाते हैं। इधर शनिदेव ने विचार किया, क्यों न हनुमान जी को अपनी वक्र दृष्टि के चक्कर में डालकर भटका दें। देवर्षि नारद जी और समस्त देवता भी देख लेंगे हमारे पराक्रम को। इतना विचार करके शनिदेव वहां से चल दिए और चल करके पहुंचे दौनागिर पर्वत पर, जहां पर वीर बजरंगबली बाबा आसन लगाए सीताराम 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 की माला जप रहे थे। शनिदेव वहां पर पहुंचे, आवाज लगाई, हनुमान जी मैं आ गया हूं। लेकिन हनुमान जी कहाँ सुनने वाले, वो तो राम भक्त राम की भक्ति में डूबे हुए गोते लगा रहे थे। शनिदेव फिर से आवाज लगाने लगे, हनुमान जी आंखें खोलो, मैं आ गया हूं, फिर ये मत कहना कि हमें बता कर नहीं आए। हनुमान जी फिर नहीं सुने, वो तो राम भक्ति में राम सीताराम सीताराम। शनिदेव ने पास जाकर के तेज आवाज में कहा, हनुमान जी उठो, आंखें खोलो, मैं आ गया हूं। इतना सुनकर हनुमान जी ने आंखें खोली, देखे क्या शनिदेव खड़े हैं। हनुमान जी खड़े होकर शनिदेव को प्रणाम करने लगे, कहो भगवान कैसे आना होगा? शनिदेव कहने लगे, देखिए मैं किसी के पास खाली मूली में तो जाता नहीं हूं, और फिर जिसके पास जाता हूं तो कुछ न कुछ करके ही आता हूं। इसलिए हनुमान जी मैं तुम्हें होश में लाकर ही तुम्हारे सर पर आऊंगा। अब तुम्हारी आंखें खुल गई हैं तो आप समझ लो मैं तुम्हारे पास तुम्हारे ऊपर आने के लिए आया हूं। और जिस भक्ति का तुम नाटक कर रहे हो, इस भक्ति से तुम्हें भटका न दिया, तुम मेरा भी नाम शनिदेव नहीं है, तुम दर दर की ठोकरें खाओगे। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा, भगवान
आप हमारे ऊपर क्यों आएंगे? मैंने ऐसा कौन सा दुष्कर्म किया है जो आपका प्रभाव मुझ पर अवश्य होने वाला है? मैंने तो कोई अधर्म किया नहीं। शनिदेव कहने लगे, धर्म अधर्म से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके ऊपर आने के लिए आया हूं तो आऊंगा, वो मानूंगा नहीं। आप कितनी भी प्रार्थना करें, मेरा कार्य है वो मैं करके ही रहूंगा। हनुमान जी कहने लगे, यदि आप आना ही चाहते हो तो भगवान ये तो बता दो कितने समय के लिए आओगे? शनिदेव कहने लगे, ज्यादा दिन के लिए नहीं आऊंगा। 7.5 या ढैया तो मैं अन्य लोगों पर जाता ही हूं, लेकिन तुम्हारे ऊपर केवल 7 दिन के लिए आऊंगा। 7 दिन में मैं समस्त देवी देवताओं को दिखा दूंगा कि शनि क्या परिक्रम क्या कर सकता है। मेरी ताकत का अंदाजा सभी को हो जाएगा। इसके बाद मैं तुम्हारे सर से उतर जाऊंगा। हनुमान जी कहने लगे, केवल 7 दिन? बोले हाँ, 7 दिन के अंदर तुम्हारी भक्ति की ये माला टूट कर बिखर जाएगी। हनुमान जी कहने लगे, तो ठीक है, आ जाओ जब आपकी यही इच्छा है। अब शनिदेव अदृश्य होकर के हनुमान जी के सर पर बैठ गए। जब वीर बजरंगबली बाबा के सर पर बैठे, वीर बजरंगबली बाबा समझ गए शनिदेव आ गए हैं, सर पे बैठ चुके, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो हनुमान जी ने माला तो वहीं रख दी। माला रखने के बाद हनुमान जी चल दिए, और जब चल दिए जा कर के उन्होंने एक बहुत बड़ा सा पर्वत उठाया, उठा करके अपने सर पे रखा। जो सर पे रखा तो शनिदेव दबे, क्योंकि वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपसूर। हनुमान जी का तो शरीर ही वज्र का है, नीचे भी वज्र और ऊपर भी कठोर पत्थर, बीच में शनिदेव। शनिदेव ने सोचा थोड़ा बहुत रखेंगे, बाद में फेंक देंगे, लेकिन वहां फेंकने वाले कहाँ। हनुमान जी ने सर पे पत्थर रख के जो चकिया की तरह घुमाया, और घुमाना जो चालू किया तो बीच में दबे शनिदेव पिसने लगे। शनिदेव कहने लगे, हनुमान जी ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी कहने लगे, बंदर हूं, कुछ भी करूं, हमें तो इसी में मजा आ रहा है। बोले, तुम्हें तो मजा आ रहा है, लेकिन मैं तो पिसा जा रहा हूं। हनुमान जी कहने लगे, वो तुम जानो क्या हो रहा है। बोले, तो पर्वत कितने दिनों तक घुमाओगे? हनुमान जी कहने लगे, हो सकता 1-2 साल घुमाते रहे। अब शनिदेव ने सोचा, हमार तो अभी दम निकली जा रही, और ये पर्वत घुमाना बंद नहीं कर रहे हैं। तो शनिदेव कहने लगे, सुनो, ये चकिया बाद में चलाना, पहले मुझे नीचे उतार जाने दो। हनुमान जी कहने लगे, महाराज आप तो 7 दिन के लिए आए थे, अभी तो 7 मिनट भी नहीं हुए हैं। बैठे रहो 1-2-4 दिन और तो बैठो आराम से हमारे सर पे। शनिदेव कहने लगे, नहीं नहीं हनुमान जी, हमें उतार दो, मैं तो पिस जाऊंगा, आटा बन जाऊंगा। अब हनुमान जी ने और ताकत लगा के जो पर्वत दबा के जो चलाया। शनिदेव कहने लगे, महाराज मुझे छोड़ दो, तुम्हें भगवान राम की सौगंध है, मुझे नीचे उतार दो। जो कहा राम जी की सौगंध है। हनुमान जी रुक गए, प्रभु की आज्ञा कैसे टाले। हनुमान जी ने पर्वत तो फेंक दिया, शनिदेव नीचे उतर के आए, कहने लगे, हनुमान जी मुझे क्षमा करो, मुंह पे बहुत भूल हो गई जो मैं तुम्हारे सर पे बैठने आ गया। तुम्हारे सर पे तो कोई बैठ ही नहीं सकता है। हनुमान जी कहने लगे, नहीं कोई कसर हो तो और बताओ। शनिदेव कहने लगे, नहीं नहीं, आप तुम जो बताओगे वही मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं बेबस हूं। हनुमान जी कहने लगे, ठीक है, हे शनिदेव, शनिवार के दिन जो भी हमारी पूजा करेगा, जो भी भगवान की पूजा करेगा, जो भी भगवत भक्ति करेगा, उसको तुम परेशान कभी मत करना। शनिदेव कहने लगे, हे वीर बजरंगबली बाबा, राम भक्त हनुमान,
मैं वचन देता हूं शनिवार के दिन जो भी आपका पूजन करेगा, आपके प्रभु श्री राम जी का पूजन करेगा, मैं उसके पास कभी भूल कर भी नहीं जाऊंगा और मैं उसके लिए सहायता ही करूंगा। तो हे भक्तजनों, ये शनि देव जी का वचन है कि शनिवार के दिन जो भी हनुमान जी का पूजन करता है, शनि देव का प्रकोप उस पर नहीं होता है। या जिस पर शनि का प्रकोप चल रहा है तो वो शनिवार के दिन हनुमान जी का पूजन चालू कर दे, चालीसा पाठ करे और पंचोपचार से उनका पूजन करे, तो शनि देव का प्रकोप उसको हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो भक्तजनों, इसी कारण वीर बजरंगबली बाबा राम भक्त हनुमान की पूजा शनिवार को भी होने लगी। इसमें एक कहानी और आती है। वो कहानी है जिस समय मकरध्वज को हनुमान जी ने बांध दिया, पाताल लोक में जाकर के अहिरावण से राम जी को छुड़ा करके जब वापस आए, तो उस समय जब मकरध्वज को छोड़ा तो उसने अपने पिता की पूजा की, हनुमान जी की। हनुमान जी कहने लगे, बेटा जाओ, शनिवार के दिन जो भी भोग लगाएगा वो तुम्हें स्वीकार होगा और तुम्हारी कृपा से वो हमेशा स्वस्थ और संपन्न रहेगा। तो शनिवार के दिन तभी से हनुमान जी की पूजा चालू हो गई। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।